ईश्वरा करते थे जगाना। तो दूसरे कौन है? पंडित लोग, मथुरा के रहने वाला पंडित यज्ञ करते थे, भजन भक्ति करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, ऐसा करो, जाकर हे ग्वाल बालो, हे सखा, तुम जाकर कह देना, ऐसा करो पंडित जनों, भगवान कृष्ण जी स्वयं आप घर भोजन करें पधारे, आप भोजन कर दीजिए, दे दीजिए। भगवान कृष्ण जी को उन पंडितों ने भोजन दिया नहीं। बाद में जब भगवान कृष्ण जी कहते भोजन ले आए, तो ग्वाल बालों ने क्या कहा, प्रभु भोजन की बात छोड़िए, वो तो मारने के लिए पंडित लेकर लाठी दौड़ आए थे। ऐसा करो, भगवान ने कहा जाकर उनकी पत्नी के पास जाओ, यदि पत्नी के पास जाओगे जरूर कुछ भोजन कुछ न कुछ देंगे। कहें कि अन्न मांगा तीन पे वे रहे कर्म में मगना। जब भगवान कृष्ण जी ने कहा जा करके पंडितों से भोजन मांग लो, तो पंडितों ने क्या कहा, मैं भोजन दूंगा नहीं, मैं अभी कर्म कांड पूजा कर रहा हूँ, ये पूजा के बाद पूरा जो भोजन बचेगा हम आग में अर्पण कर दूंगा, जो बचेगा तब मैं तुमको दूंगा। भाग जाने, बड़ी मार मारूंगा। तब सब ग्वाल बाल डर के मारे भाग गए। भगवान कृष्ण जी ने कहा बताओ सखा, तुम भोजन ले आए तो भोजन क्या दें? वो पंडित बचा देने बहुत मार मारते हैं। ऐसा कौन एक बार जाओ, अब नहीं जाऊंगा। किसके पास जाओ? उन पंडिताइनों के पास। तब भगवान कृष्ण जी के सखा भक्त लोग कहाँ गए? पंडित जी हवन स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, वहाँ पंडिताइन लोग भोजन बना रहे, रसोईया में चले गए। कहाँ जा रहे तो लोग? चली गए रसोईया में। करे आप लोग व्यापक जिसके लिए तपस्या कर रही हो, ये पंडित घमंडी हैं। परमात्मा कृष्ण जी आपके दरबार पर मतलब द्वार पर बैठे हैं, बहुत भूख लगा, भोजन करा दो। आप इस भगवान के लिए तपस्या कर रहे पर पाते नहीं। आप भगवान आप कहकर साक्षात पाने के लिए आए हैं। आप आग में डाल दोगे जब राख हो जाएगा। किसी काम का यहाँ का प्रसाद, यदि वही प्रसाद भगवान साक्षात आकर के ग्रहण कर ले तो ठीक नहीं है? ठीक है। तो जितनी भी पंडिताएं सब लेकर के थाली सजा करके भगवान कृष्ण भोग लगाकर चलती हैं, उसी से पंडितों ने क्या कहा, खबरदार, यदि मेरा भोजन नारायण को छोड़ के उनके पास लेकर गए। तो भगवान कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए क्या करते हैं, आप जो कुछ कहो पर हमारी की बात मानोगे नहीं। तब तो भगवान कृष्ण जी को भोग लगा करके आती हैं। जब भगवान का जाओ अपने घर तक, घर जाने के लिए कह रहे हो, हमारे पतियों ने जानते हो क्या कहा, आज समय जा रही हो ना, आज से भारत तुम्हारा नाता रिश्ता खत्म। तुम मेरी बात नहीं मान, जाओ उन्हीं के पास रहना। तो भगवान ने कहा मैं तुमको वचन दे रहा, तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, जाओ, मैं तुमको वरदान दे रहा। तुम जब जैसे घर पर पहुंचोगी, तुम्हारे पति तुम्हारे आत्मा जो मंगलसूत्र बांधने वाले, जो सिंदूर पहनाने वाले हैं, वो तुम्हारी ही आरती पूजा करेंगे। और जब तक संसार रहेगा तुम्हारे यहाँ नाम गाया जाएगा और तुम्हारे पतियों का बुराई होगी। मैं तुमको वरदान दे रहा हूं। ऋषि पत्नी नाग पत्नी वाला अशुचि कर श्री पार ब्रह्म ग्वाला। एक सब क्या करे, पंडित लोग हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर, पर भोजन देने वाला नहीं। तो भगवान तुझे भोग नहीं दिया, आप क्या देंगे? पहचाना इनकी स्त्रियों ने भाई शोभा जो पिता। पंडित जनों की, आचार्यों की क्या औरतों ने पहचाना, स्त्रियों ने पहचाने साक्षात परमात्मा है। इस परमात्मा को हम सोचते हैं पर सपने में नहीं देख पाते। परमात्मा हमारे साक्षात भोजन मांग रहा है, अरे तुमको खिला दो, तुम्हारा हम साक्षात हम। तुम भगवान को क्या करोगे, तुमको खिलाओगे नहीं, तुम सब जाकर के जितना पूड़ खीर जो बनाए आग जाकर स्वाहा का जो आखिर में अर्पण कर दो, न तुम्हारा एक भगवान पाएंगे, हम साक्षात आए हैं। ये मैं खा लूंगा तो सबका पेट तृप्त हो जाएगा। पर उन पंडितों ने भोजन दिया नहीं, इसलिए उन पंडितों की आज भी बुराई होती है। कहाँ के थे? मथुरा के चौबे। उनकी पत्नी कौन थी? चौबाइन, मतलब पंडिताइन लोग। इसलिए आज उनकी पूजा होती है, सब कथा सुनते हैं। पूजा किया कौन? मथुरा के पंडिताइनों ने किया, स्त्रियों ने क्या? क्योंकि स्त्री के हृदय में दया ममता प्रेम होता है। जो स्त्री अपने बच्चों से प्यार कर दूसरे बच्चों को मार खायो, स्त्री नहीं है। दुर्गा जी के आरती में कहा जाता है पूत कपूत सुने हैं माता, पर माता ने कभी सुनी कुमाता। माता कुमाता कभी नहीं होती। एक माता पिता 10 पुत्र को पाल लेते हैं और 10 बच्चे मिल करके एक माता पिता को नहीं पाल पाते हैं।
आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होता आगे मोमिना। क्या करे हैं महामत लादा जी करें कि सुनो उन स्त्रियों की महिमा इतनी गजब की महिमा है। आज वो परमहंस जो परमात्मा अक्षराते के सतंग हैं, वो परमहंस लोग उन ब्राह्मण की पत्नियों को जो थोड़ा जो चौबाइन है उनकी महिमा गा रहे हैं। कितनी बड़ी महिमा है उन इस औरतें जो इसकी महिमा खुद अक्षर परमात्मा के अनन्य प्रेमी भक्त परमहंस गाएं। रघुबर का इनका लात मारी छाती भगवान।